हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है कि यहाँ क्या डालते हैं हम, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यहाँ डालते हैं इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम, तो हमारे फिक्स्ड एसेट जो है वो वैल्यू फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड। कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 20% से। तो यहाँ लिखेंगे 2 फिक्स्ड एसेट कितने के थे हमारे पास? 3,60,000 के, उसका 20% 72,000। 2 स्टॉक रिड्यूस हो रहे हैं, उसमें अमाउंट दिया है 10,000 का। ठीक है, दूसरी तरफ और कोई आइटम नहीं है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 82,000। यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस एक्स वाई। ओल्ड रेशो में इसको जाएगा 49200, इसको जाएगा 32800। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 82,000 और 82,000। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ क्या आएगा हमारे पास? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अपनी बैलेंस शीट में बैलेंस दिए हैं, एक्स कैपिटल का 3 लाख और वाई का 1 लाख। तो यहाँ मैंने डाल दिया ये 3 लाख, ये 1 लाख। ठीक है, फिर नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया है? 2 लाख बाई कैश, इसमें हमने डाल दिया 2 लाख। फिर बाई गुडविल कितनी थी? 35,000 की। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ एक वर्किंग नोट में मैं बना देता हूँ आपको। वर्किंग नोट, जेड की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, जेड की कैपिटल है 2 लाख और जेड का शेयर है हमारे पास 1/6 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, हमारे पास 3:1। ठीक है, तो अब जो यहाँ से फर्म कैपिटल बन जाएगी वो बन जाएगी 2 लाख इंटू इसका जो शेयर है उसको उल्टा कर दो तो बन गई 12 लाख। कितने की बन गई? 12 लाख। एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा? 12 लाख इंटू नई रेशो के हिसाब से 3/6। वाई को 12 लाख इंटू 2/6। तो एक्स को इसमें लाने थे 6 लाख रुपीज़ और वाई को लाने हैं 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब देखते हैं कितना कोई ज़्यादा लाया है कितना कम लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गया हमारे पास 21,000 और 14,000। ठीक है, फिर बैलेंस शीट में दिया जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। तो ये आ गया हमारे पास 45,000 और 30,000। ठीक है, यहाँ का टोटल कर दिया मैंने, यह आया 3,66,000। यहाँ का आया 1,44,000। यहाँ का आया 2 लाख। यहाँ का कितना आया? 2 लाख। अब यहाँ डालेंगे लॉस हुआ था तो यहाँ आएंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस। एक्स में गया था 49,200, वाई में गया था 32800। यहाँ से लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3,16,800। इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1,11,200। इसमें से ये माइनस करेंगे कुछ नहीं है तो यहाँ पूरा का पूरा आएगा 2 लाख। ठीक है, अब इसको यहाँ हम क्लोज करेंगे तो ये आएगा 3,66,000, 1,44,000 एंड 2 लाख। अब याद देखो, यहाँ एक्स को कितना पैसा लाना था? 6 लाख। वो कितना लेके आया? 3,16,800। मतलब
कि उसे अब कितना पैसा और लाना पड़ेगा, उसे 2,83,200 और लाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ करते हैं, टू बैलेंस को यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3,16,800, 1,11,200 एंड 2 लाख। ठीक है, एक्स की कैपिटल जो इस वक्त बन रही है वो 316,800 है, जबकि उसको कितनी चाहिए 6 लाख। तो उसे अब बिजनेस में और पैसा लाना पड़ेगा। बाई कैश कितना पैसा लाना पड़ेगा 2,83,200। दूसरी वाई यहाँ कैपिटल है 1,11,200, पर उसकी बिजनेस में कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी उसे 4 लाख तक। तो 1,11,000 को 4 लाख तक पहुँचाने के लिए उसे कितना पैसा और लाना पड़ेगा 2,88,800, 2,88,800 इसकी बराबर है, इसको 2 लाख ही लगाना था। ठीक है, अभी यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 लाख, यहाँ आ जाएगा 4 लाख और यहाँ आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अभी यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड में आ गई यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स में आ गया 6 लाख। जितनी उन्हें कैपिटल लानी थी वो कैपिटल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक्स को कितनी लानी थी 6 लाख, वाई को कितनी लानी थी 4 लाख, वाई को लानी थी 4 लाख, जेड को 2 लाख। जब इसे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 12 लाख। ठीक है, फिर आ जाएंगे क्रेडिटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतने ही है 70,000 के। बिल्स पेबल कितने का 25,000 का, यहाँ का क्लोज कर देते हैं 12,95,000। ठीक है, दूसरी तरफ असेट में चलते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे डिक्रीज़ हुए थे कितने से 70,000 से। पहले फिक्स्ड एसेट थे 3,60,000 के, अब 72,000 के कम हो गए। तो यहाँ जाएगा 2,88,000। सेकंड आ गई इन्वेस्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 90,000 की 90,000 ही रही। फिर आगे डेटर्स को भी यहाँ कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, 40,000 ही रहेगा। फिर स्टॉक हमारा जो था डिक्रीज़ हो रहा था, स्टॉक यहाँ 60,000 का 10,000 का डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ जाएगा 50,000 का स्टॉक कितने का आ गया 50,000 का। अब कैश देखो, कैश था 20,000 का, कैश कितने का हमारे पास 20,000 का। उसमें से नया पार्टनर कितने पैसे लाया, नया पार्टनर लाया 2 लाख। ठीक है, प्लस और क्या लाया 35,000 की गुडविल लाया, 35,000 की गुडविल लाया। ध्यान से सुनना, 2 लाख का कैश ऑलरेडी हमें गिवन है, 20,000 का कैश गिवन है, 2 लाख ये न्यू पार्टनर लाया। ठीक है, गुडविल लाया, न्यू पार्टनर क्या लाया, ये गुडविल लाया। प्लस अब जो दो पार्टनर्स कम पैसा लाए थे उन्हें और पैसा डालना पड़ा बिजनेस में। एक ने डाला 2,83,200 और दूसरे ने डाला 2,88,800। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 8,27,000, टोटल आ गया 12,95,000। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट व रिवैल्यूएट, स्टॉक 36,000 का हो रहा है, पहले कितने का था स्टॉक था 40,000 का, डिक्रीज़ हो रहा है टू स्टॉक कितने से डिक्रीज़ हो रहा है 4,000 से। डेटर पहले थे हमारे पास 36,000 के, अब रह गए हैं उसमें से 5% का प्रोविज़न क्रिएट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स 1,800, 36,000 पे 5% का प्रोविज़न। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन कितना 4,000।
वर्कमैन कंपनसेशन आ गया 4000 का, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर प्लांट है 64,000 का, पहले कितने का था 60 का, प्लांट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ आ गया बाई प्लांट, कितने से इंक्रीज हो रहा है 4000 से। क्रेडिटर्स को क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स थे पहले हमारे पास 30,000 के, है ना, अब क्रेडिटर्स हो गए हैं 400 लाइबिलिटी टू कंपनसेशन हो गया, क्रेडिटर्स में डिक्रीज हो रही है 2800 की, ठीक है। तो इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूड 200 नॉट टू बी पेड, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी कितने अमाउंट के साथ 2800 के साथ, बाय क्रेडिटर्स 2800 से लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 9800, ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ए बी, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब ये 9800 में से हमारा 6800 चला गया तो 3000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम दोनों को, किस में, ओल्ड रेशो में, तो 3000 इंटू एक को 3/5 और एक को 2/5, तो ये आ गया 1800 और 1200, 1800 और 1200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9800। अब इसका हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब इसका हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अपनी बैलेंस शीट में हमें दिख रही है उनकी कैपिटल्स, वो डालेंगे 60,000 ए में, 50,000 बी में, ठीक है। फिर बाई कैश अकाउंट, जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ कितना पैसा लाया, 40,000 रुपीज़ लाया था, ठीक है। फिर आ जाएगा जनरल रिजर्व, हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट है 20,000 एक को गया 3/5, दैट मीन्स 12,000 ए को, और बी को गया 8,000, ठीक है जी। फिर गुडविल है, गुडविल कितने के 20,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000, यहाँ टोटल हो गया हमारे पास 84,000, इसका टोटल हो गया 66,000, यहाँ आ गया 40,000, यहाँ डालेंगे टू रिवैल्यूएशन, क्यों डाला, क्योंकि ये लॉस है, टू रिवैल्यूएशन कितना कितना था 1800 और 1200, फिर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 82,200, और यहाँ टोटल को क्लोज करेंगे 84,000 के साथ, फिर 66,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 64,800, यहाँ क्लोज करेंगे 66,000 से, ठीक है, और यहाँ 40,000, ठीक है। अब हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स जो है जितना पैसा बनता है उनका वो लेके आए हैं कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, वर्किंग नोट, सबसे पहले देखेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, सी की कैपिटल है 40,000 की, सी की कैपिटल कितनी है 40,000 की, फिर देखेंगे सी का शेयर, सी का शेयर है इसमें 1/4 का, ठीक है। तो अब सी की कैपिटल पता है, सी का शेयर पता है, तो वहाँ से मैं निकाल लूँगा फर्म की कैपिटल, क्या निकाल लूँगा, फर्म की कैपिटल, वो कैसे निकलेगी, सी की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, तो ये आ जाएगी 1,60,000, कितनी आ गई 1,60,000, 1,60,000 हमारे पास कैपिटल आ गई फर्म की, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, न्यू रेशो, न्यू रेशो हमारे पास जो आएगी वो आएगी 965, ठीक है। ये न्यू रेशो आपको निकालनी है, अगर आप न्यू रेशो हमें आती है निकालनी है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग करके हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो ए का कितना आएगा, ए का शेयर आ गया, सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो हमने पहले आपको निकालनी सिखा दी है, 1,60,000 इंटू 9/20, बी का कितना आएगा 1,60,000 इंटू 6/20, सी का कितना आएगा 1,60,000 इंटू 5/20, तो ये आ जाएगा 72,000, ए को लाने चाहिए थे बिजनेस में 72,000, बी को 48,000 और सी को चाहिए 40,000। अब देखते हैं ए कितने ले आया है,
ये ले आया 82,200, जबकि उसको कितने लाने थे, सिर्फ 72,000। अब उस एक्सेस पैसा ले आया तो उसको हम वापस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट। जब वापस करना है तो इस तरफ करना है, कितना एक्सेस ले आया 10,200, वो हमने यहाँ वापस कर दिया। दूसरा पार्टनर ले आया 64,800, उसे कितने लाने थे, सिर्फ 48,000, वो भी ज़्यादा ले आया तो उसको भी यहाँ रिफंड करेंगे 16,800, ठीक है जी। और तीसरे पार्टनर का बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था, 82,200, 64,800 और 40,000, ठीक है। अब यहाँ डाल लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बराबर करने के लिए, यहाँ 72,000 है ना, यहाँ कितनी 48,000 और यहाँ कितनी 40,000, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। अब ये 82,200 यहाँ आ जाएगा 64,800 और यहाँ आ जाएगा 40,000, यहाँ भी 82,200, 64,800 और 40,000। न्यू रेशो बेटा, अगर आपको ये न्यू रेशो नहीं निकालनी आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको ये निकाल के दिखा दूंगा। ऐसे तो हमने न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, ये सब जो निकालनी सिखाई है आपको पिछली वीडियोस में। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, पहले क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा, 30,000 के थे, 2800 के डिक्रीज हो गए, तो यहाँ आ गया 27,200 के हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए। फिर यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो पैसा लिखेंगे जो हमने निकाला था कि कितना कितना एक पार्टनर को पैसा बिजनेस में लाना था, तो 72,000, 48,000 और 40,000 का टोटल करके बाहर निकालेंगे 1,60,000। फिर आ गया वर्कमैन कंपनसेशन कितने का, 4,000 का। फिर यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए में कितना पैसा वापस किया हमने 10,000 और बी को कितना 16,800, तो यहाँ आ गया 27,000। ये हमारी लायबिलिटी है कि उनको हमने पैसा वापस करना है, तो यहाँ टोटल आ गया 2,18,200, ठीक है। दूसरी तरफ प्लांट को हुआ था कि प्लांट हमारा इंक्रीज़ हो रहा था, कितने से 4,000 से, तो यहाँ आ गया 64,000। फिर स्टॉक हमारा डिक्रीज़ हो रहा था, कितने से 4,000 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 36,000। पेटेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पेटेंट्स ऐसे आ जाएंगे, पेटेंट्स का अमाउंट है हमारे पास 20,000। फिर आ गया डेटर्स थे हमारे पास 36,000 के, है ना। उसमें से क्या क्रिएट हुआ था, उसमें से प्रोविज़न क्रिएट हुआ था। प्रोविज़न को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, कितने का अमाउंट है 1,800 का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 34,200। फिर आ गया बैंक, फिर क्या आ गया बैंक हमें गिवन है 4,000 का, बैंक गिवन है हमें 4,000 का प्लस। अब नया पार्टनर कितना कैश लाया था, 40,000 कैश, और गुडविल कितनी लाया था 20,000 की, तो ये आ गया 60,000, यहाँ आ जाएगा 64,000। तो बैलेंस शीट जो है 2,18,200। अगर ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।